हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक तोप से 5 व 10 किलोग्राम के दो गोले समान वेग से एक ही दिशा में फेंके जाते हैं। कौन सा गोला पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा? यदि गोले भिन्न भिन्न वेगों से एक ही दिशा में फेंके जाए तब क्या होगा? तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें क्या कहा गया है कि 5 किलोग्राम व 10 किलोग्राम के दो गोले हैं, वो एक समान वेग से एक दिशा में फेंके जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा गोला जो है वो पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। और यदि हम दोनों गोलों के जो वेग हैं उनको भिन्न भिन्न करके उनको एक ही दिशा में फेंकें तो उस स्थिति में हमारे पास क्या होगा? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक गोला ले लेते हैं हम। जब एक गोले को ये हमने एक्स दिशा ले ली बच्चों, ये हमारे पास वाई दिशा है। और जब एक गोले को बच्चों हम, ये हमारे पास कोई भी एक गोला है, इस एक गोले को हम प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण पर जब प्रक्षेपित करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण बच्चों क्या होता है, ये गोला जो है ये वक्रीय गति करने लगता है। कुछ इस तरह से ये गोला क्या होता है बच्चों, वक्रीय गति प्रदर्शित करने लगता है। तो ये गोले ने क्या की बच्चों, वक्रीय गति प्रदर्शित की, अर्थात ये जो प्रक्षेप्य गति प्रदर्शित करता है तथा ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्रक्षेप्य पथ होता है। और ये जो अधिकतम इसकी ऊंचाई होती है, तो ये क्या होती है बच्चों, अधिकतम ऊंचाई होती है। अब माना हमने कि ये गोला जो है इसने बिंदु ओ से प्रारंभ किया और ये ओ डेज पर आकर बच्चों पृथ्वी से टकराता है। तो ये हमारे पास बच्चों गोले ने ओ से चलना प्रारंभ किया, ओ डेज पर आकर पृथ्वी पर टकराया। तो ये गोला जितनी देर हवा में रहा उस समय को बच्चों हम उड़ीयन काल कहते हैं तथा उसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों, ये जो हमारे पास उड़ीयन काल टी होता है निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होता है, उड़ीयन काल टी। और उड़ीयन काल टी बच्चों क्या होता है हमारे पास, उड़ीयन काल टी बराबर 2 गुणा यू साइन थीटा बटे जी के बराबर होता है। जहां बच्चों हमारे पास यू क्या होता है, यहाँ पर यू तो हमारे पास क्या है, प्रक्षेपण वेग है। यू क्या हो गया बच्चों, प्रक्षेपण वेग हो गया। थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पर प्रक्षेपण कोण होता है। तो थीटा जिस कोण पर हमने उस पिंड को प्रक्षेपित किया, प्रक्षेपण कोण हो गया। और जी बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे दो भाग पूछे गए। पहला भाग क्या पूछा गया कि 5 किलोग्राम के 10 किलोग्राम के हैं, उनको समान वेग से एक ही दिशा में फेंका हमने। तो बच्चों, कौन पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा, मतलब हमें समय बताना है कि कौन सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंच रहा है। तो बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है कि दो गोले जो हैं उनके द्रव्यमान है अलग अलग। अर्थात एक गोले का द्रव्यमान तो है बच्चों हमारे पास 5 किलोग्राम और दूसरे गोले का द्रव्यमान हमारे पास कितना है बच्चों, 10 किलोग्राम। अब बच्चों पहली स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास उड़ीयन काल होता है टी, ये टी जो होता है ये द्रव्यमान एम पर निर्भर नहीं करता है। जैसा हम सूत्र में देखा, निर्भर नहीं करता है। टी द्रव्यमान m जो है इस द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। तो जब उड़ीयन काल t m पर निर्भर नहीं करता है तो क्या होगा बच्चों, दोनों गोले अलग अलग द्रव्यमान के होंगे तो भी ये एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अतः हम क्या कहेंगे कि दोनों गोले एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। गोले दोनों गोले एक साथ दोनों गोले एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। तो हमारे पास जो दो गोले हैं ये दोनों गोले एक साथ पृथ्वी पर हमारे पास आ जाएंगे। अब इसी प्रश्न के दूसरे भाग में बच्चों हम देखते हैं, हमसे क्या कहा गया है। दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि दोनों गोले भिन्न भिन्न वेगों से एक ही दिशा में। बच्चों पहले तो हमारे पास वेग का मान समान था, लेकिन अब हमारे पास वेग का मान क्या है, अलग अलग है। तो बच्चों हमारे पास जो उड़ीयन काल होता है ये उड़ीयन काल का मान है 2u साइन थीटा बटे जी। गुरुत्व त्वरण का मान बच्चों हमारे पास नियत होता है। और अगर इनके प्रक्षेपण कोण का मान नियत हो तो टी जो होता है बच्चों हमारे पास, इनका वेग जो u है इसके समानुपाती होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि जिसका वेग ज्यादा होगा उसको क्या लगेगा बच्चों, समय ज्यादा लगेगा, और जिसका वेग कम होगा उसको समय कम लगेगा। तो यदि गोले भिन्न भिन्न वेगों से एक ही दिशा में फेंके जाएं तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, जिसका वेग ज्यादा उसको समय ज्यादा। तो वेग ज्यादा जिसका वेग ज्यादा उसको समय ज्यादा लगेगा, तो उसको उड़ीयन काल टी अर्थात उसको समय ज्यादा लगेगा, पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा क्योंकि ये इसके समानुपाती होता है। लेकिन बच्चों जिसका वेग कम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जिसका वेग कम, टी किसके समानुपाती है बच्चों, यू के समानुपाती है। तो जिसका वेग कम उसको समय समय कम लगेगा। अर्थात जो टी है ये यू पर निर्भर कर रहा है और इसके क्या है, समानुपाती
पाती है। तो बच्चों यहाँ दिए गए दोनों प्रश्नों का हमने उत्तर दे दिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।